है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों को इस मॉडल पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के विज्ञान बोर्ड एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। मैं आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन का हल भी करवाऊंगा। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को अवगत कराते हैं सारे उन क्वेश्चन से जो कि आप सभी लोगों के विज्ञान पेपर में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है विषय विज्ञान है, कक्षा 10 का पेपर है दोस्तों ये मॉडल, और सत्र 2022-23 यानी इसी सन का ये पेपर होने वाला है। समय आपको वहां पर मिल जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपको वहां पर 70 नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको वहां पर जो देखने को मिलेगा वो है निर्देश, या फिर आप सभी लोगों को वहां पर सामान्य निर्देश करके देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोगों को करना यह कि एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग निर्देश को पढ़ लिया करें। जी हाँ साथियों, निर्देश को पढ़ने के बाद आप सभी लोग जब एग्जाम देंगे तो आप सभी लोगों से जो छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं पेपर देने में, वो नहीं होने वाली। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कुछ बच्चे गलती यही करते हैं कि पहुंचते ही पेपर देना आरंभ कर देते हैं। ये गलत बात है। जैसे कॉपी पेपर मिले तो आपको वहां पर क्या करना है कि 15 मिनट आप सभी लोगों को अपने एग्जाम पेपर को पढ़ने में लगाना है, ताकि आपको वहां पर एक क्लियर हो सके कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। जब ये क्लियर हो जाए तो अपने टाइम का बचत करते उसी प्रकार से अपना पेपर देना आरंभ करें। इसी प्रकार से आप सभी लोगों सारे जो है जितने भी निर्देश दिए गए सबको पढ़ लिया करिए। उसके बाद आप सभी लोगों को इजी हो जाएगा पेपर को देने में। और आपको यहाँ पर देखिए OMR सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए। OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प करना है, भरना। ये तो आपको पता ही होगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर हम सभी लोग सॉल्व करने वाले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। उपखंड का है दोस्तों, ये 1 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ प्रश्न नंबर 1 में कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है। दोस्तों इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे देखने को। क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर, परितालिका पर या पुतली पर। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉर्निया पर। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हमारा जो कॉर्निया पर है ये प्रवेश करते अधिकांश अपवर्तन होता है। कहां पर होता है? कॉर्निया पर। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑलराइट, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए दूसरा नंबर हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। 4 ऑप्शन मिला है दोस्तों, किया गया कार्य, फिर हटा करके विद्युत धारा इंटू समय। बी में बोला गया है किया गया कार्य इंटू आवेश, फिर किया गया कार्य इंटू समय या फिर विद्युत धारा। डी में बोला गया किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। तो यहां पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और चारों ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य अपॉन कह सकते हो विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण यानी वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जब वस्तु यानी कि बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। बी में बोला गया जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। सी में बोला गया जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। और डी में बोला गया जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो यहां पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी उसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। आपके लिए छोटा सा वर्क है, आप इसको करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हम सभी लोगों से पूछा गया है। बोला गया है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहले इसमें बोला कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। बी में बोला गया है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। सी में बोला गया है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। डी में बोला गया विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट जो बिंदु है उससे दूर हो गया है, ठीक है। तो आप हमारा
ऑप्शन यहाँ पर टिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 5वें नंबर में बोला गया है कि 5 प्रतिरोधकों यानी जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोधक 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। एक नंबर इसके लिए निर्धारित है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए 1/5, 1/25, 1/10, 1 नहीं, यहाँ पर 25 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ओम, दूसरा ओम, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1/25 ओम। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑलराइट। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमको बोला गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार, यानी नीचे चित्र बनाया गया होगा, चलिए उसको देखते हैं। अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, फिर यहाँ पर आपको बोला गया कि 1 नंबर के लिए प्रश्न है और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे बोला गया है। यहाँ पर देखिए जो तार के ठीक ऊपर हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो तार के ठीक ऊपर हो या तार के ठीक नीचे है या कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है या डी में है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो ये देखिए फिगर बना हुआ है दोस्तों, इसको देख करके आपको सॉल्व करना है, जो आंसर सही होगा। खैर यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं आपको कि हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, तार के ठीक नीचे वाला ऑप्शन हमारा ऑल राइट हो जाएगा। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से एकदम फिक्स करके जाइएगा, वहां पर लगा करके आपको वहां सही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला यानी तार के ठीक नीचे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। दोस्तों 4 ऑप्शन है, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला यानी सब पे है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपखंड में, यानी उपखंड खा का दोस्तों हम क्वेश्चन आ गए, यानी कि हम अगले खंड में आ गए हैं उपखंड के। तो ये भी दोस्तों 1-1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बताते हैं आपको, उसका आंसर आप सभी लोग खुद से दीजिए, फिर गेस करिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। तो यहां पर बोला गया है कि एक मिश्र धातु यानी मिश्र धातु है। ठीक है, तो यहां पर मिश्र धातु जो है 4 ऑप्शन दिए गए, एक तत्व है या एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है, एक विसमांगी मिश्रण है। तो मिश्र धातु में दोस्तों हमेशा याद रखिए समांगी मिश्रण ही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर प्रश्न नंबर 9 में बोला गया कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। 1 नंबर इसके लिए दे दिए जाएंगे दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहां पर चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सही है आपको पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए चारों आप इसको देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप देख लीजिए। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो बी वाला ऑप्शन है CH3, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये बी वाला ऑप्शन, और यहाँ पर जो नीचे दिया है डी वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन नीचे दिए गए कथन में से सही होगा। जैसे नीचे लिखा हुआ है देखिए 4 ऑप्शन कि ए तथा बी, बी तथा डी, सी तथा डी, बी तथा सी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, बी तथा डी। तो आप इसको यहाँ पर क्लियर कर लिए, मैं फटाफट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप इसको वहाँ पर वैसे भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, सेम एज यही आ गया, तो आप तो टिक लगा कर चले आओगे ओएमआर सीट में। ठीक है, और आपको बता दें कि ये आप सभी लोगों को यही अपनी कॉपी में टिक नहीं लगाना। अधिकांश बच्चों को पता है कि वो उनको जो है ओएमआर सीट मिलेगा। ओएमआर सीट में जो ऑप्शन, जैसे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाला गोला भर करके आएंगे। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लगा करके आना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमसे प्रश्न नंबर 10वें में पूछा गया है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। देखिए पहला ही या एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, बी में बोला या एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, सी में है परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, और डी में बोला गया परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो यहाँ पर आपको फटाफट हम आंसर बता दें दोस्तों। यहाँ पर ये एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा ऑल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 11 नंबर में बोला गया कि एक परमाणु, देखिए लिखा हुआ है एक परमाणु को परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। देखिए ये चित्र बना हुआ है, आपको इसको जो है वर्णन करके आपको समझना है, देखना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है दोस्तों कि 1 तथा 2 है या 2 तथा 3 है या 3 तथा 4 है या 1 तथा 5 है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, आप इसको बताएंगे। ओके, इसको आप बताओगे कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझसे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सभी उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम
एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें बोला गया कॉलम ए तथा जो कॉलम बी है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन जो है, सुमेलन मतलब मिलाना हो गया, ठीक है। कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो ये भी दोस्तों हमको 1 नंबर का देखने को मिल जाएगा। तो इसको चलिए फटाफट मिला लेते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला वाला ब्लीचिंग पाउडर है ये इधर आ जाएगा बिरंजन से, ठीक है। तो ये वाला हमारा सी से हो जाएगा। बेकिंग सोडा हमारा किससे हो जाएगा, कांच का प्रतिमल, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रति अम्ल हो जाएगा। धामन सोडा हमारा कांच का बिरचन से हो जाएगा, बचा एक ही, तो ये हमारा इसे तो होगा ही होगा। तो हमारा एक जो मिला है सी से मिला है, बी हमारा डी से मिला है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो देखिए पहला जो हमारा मिला है किससे मिला, हमारा पहला, सॉरी इसको क्लियर कर दे पहले। देखिए यहाँ पर आप देखिए पहला वाला हमारा किससे मिला था, सी से मिला था। तो इसे पहला वाला बी, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। पहला वाला सी, बी हो सकता है, डी वाला गलत हो गया, बी और सी में से हो सकता है, तो पहला वाला सी हो गया। दूसरा वाला हमारा डी से हुआ है, तो इसमें देखिए दूसरा वाला इसमें बी से हुआ, यानी कि ये भी गलत हो गया। और दूसरा वाला डी से हुआ, और तीसरा वाला हमारा ए से, तीसरा वाला हमारा ए से, यानी कि हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए सी वाला ऑप्शन आप क्लियर कर लीजिए, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है कि डॉट डॉट करके नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, लवण या अम्ल या क्षार या सूचक। तो हमारे यही सबको पता है दोस्तों कि हमारा जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, आप इसको तैयार करके जाइएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड यानी यूपी एमएसपी द्वारा खुद जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि 80% 90% आपका जो नंबर है एकदम क्लियर आ जाएगा, अगर आप इसी पर आधारित क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो। और क्या पता यही सारे क्वेश्चन आ जाएं, और क्या पता इससे हट करके आएंगे, लेकिन हट करके आएंगे जो वो इसी पर आधारित रहेगा, ना कि अलग से आएगा। तो आप इसको क्लियर करके ही जाइएगा। चलिए आते हैं उपखंड गा में, हम का और खा कर चुके हैं, उपखंड गा में आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। 1 नंबर लिए इसके लिए मिलेंगे दोस्तों ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, जलवाष्प, सबको पता होगा दोस्तों। हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला गया कि कुछ डायनासोरों में एक परपिच यानी मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि देखिए 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला है सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, दूसरा है सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, सी में बोला गया दोनों ही जीवों में परपिच्छ समजात अंग है, और डी में है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन जहां तक सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, या जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, या पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं है, या डी में बोला कि विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इसके लिए सही होगा, यानी 16वां जो क्वेश्चन है इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। तो आप इसके लिए एक इजिली अंक प्राप्त कर सकते हो, 1 अंक। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष भी आया था, लेकिन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इसमें बोला गया चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ पर देखिए नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बी में बोला प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। सी में बोला प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। डी में बोला मूलांकुर और बीज पत्र प्रांकुर। तो यहाँ जो क्रम में बोला गया, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा सी वाला सही हो जाएगा, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला होगा इसका नाम प्रांकुर हो जाएगा, ठीक है, और इसका नाम जो है हमारा बीज पत्र हो जाएगा, और इसका जो है मूलांकुर हो जाएगा। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, इसको तैयार करके जाइएगा। मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृता देवा बिश्नोई है। देखिए देवा नहीं, यहाँ पर देवी है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, ठीक है, तो इसको देवी कर लीजिएगा। अमृता देवी बिश्नोई जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जीव संरक्षण में के लिए, या बौद्धिक कटाई के लिए, या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या जल संरक्षण हेतु के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सबको पता हो सकता है कि अमृता जो देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण हेतु क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। तो आप इसको तैयार करके
करके जाइएगा, कम नंबर का नहीं, ये का नंबर का ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे दोस्तों। एक नंबर मिल जाएगी आपको इसके लिए और 4 ऑप्शन है दोस्तों, गोल और पीले। देखिए लिखा हुआ है गोल और पीले, गोल और हरे, गोल झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा गोल और पीले हो जाएगा, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र में तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये देखिए चित्र बना हुआ, आप इसको देखिए समझिए, आप इसको आपके स्कूल में पढ़ाया होगा। यहाँ पर ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको सही से पूरा समझ में आ जाए। हम मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा, पहले तो आपको ऑप्शन बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर गिरिवा है, योनि है, गर्भाशय, अंडाशय, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अंडाशय वाला, वो वाला हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, और आपको सब मतलब सारे से जो है आपको अवगत कराए दे रहे हैं और आपको बताए दे रहे हैं, और आपको हम बता दें कि पूरे दावे के साथ यहाँ पर जितने प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, और अगर ये सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है तो आपको इस पर ही आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी लिखिए। दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं आया तो बोलेगा, अगर ये नहीं आएगा तो इस पर आधारित आएगा कंफर्म बता रहा हूं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला गया कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगले जो 2022 है, ठीक है, अगले 2022 वर्ष में जो है ये, यानी कि 2022 सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसको तैयार करके ही जाइएगा, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आपकी बार पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में बोला गया कि 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम है, 1 ओम है। यहाँ पर दोस्तों 2-2 करके 4 नंबर आपको इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, आप इसको भी तैयार करके जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में बोला गया कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, या नियम किस प्रकार के फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसके लिए आपको 2 यानी इक्वल टू 6 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं, और आप इसको तैयार करके जाइएगा। ये भी आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा जा सकता है। और अगर आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन जहां तक लगभग में अथवा करके दिए रहते हैं, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा करके नीचे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहां पर लिखा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है तथा कार्यविधि स्पष्ट करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं विद्युत मोटर जनित हुआ, ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष देखे जाते हैं, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको तैयार करके जाइएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। 2 करके 3 बार इंटू यानी 2 × 3 = 6 नंबर यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएंगे, आप इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए देखते हैं उपखंड नंबर खा, ये 1-1 करके यहाँ पर 4 नंबर इसको मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित यौगिक संरचनाएं चित्रित कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर चित्रण करना है, यानी आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर का में है क्लोरोप्रोपेन, दूसरे में है मेथिल प्रोपेनल, और इसमें 2,2 माइनस करके है यहाँ पर देखिए डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, और फिर यहाँ पर पेंटेन वही काम है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिए 4 चीज़ मिल गए हैं। 4 चीज़ का संरचना जो है आपको क्या करना है, बनाना है, और 1-1 नंबर करके आपको यहाँ पर 4 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7, 14, इसको आप हल करना है, तत्वों की पहचान करनी है। खा में बोला गया आवर्त सारणी में इन तत्वों की जो है समूह संख्या तथा आवर्त पहचानना है। 2-2 करके आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी 1-1 करके यहाँ पर दोस्तों आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको आप इस समीकरण को पढ़िए, जितना भी लिखा हुआ है इन सबको पढ़िएगा, समझिएगा और हल कर लीजिएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को, इन पर आधारित क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अथवा करके जो नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा करके आपको नीचे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए।
टिप्पणी का मतलब हुआ कि किसको क्या कहते हैं, अर्थात काम में देखिए संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको इसको परिभाषा के रूप में लिखना है। संचरण किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। अगर ऊपर वाला नहीं आता तो 2-2 नंबर के सारे अंक हो जाएंगे और कुल मिलाकर के 6 नंबर आपको मिलने वाले, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं सीधा डायरेक्ट हम खंडका पर और 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम ऊपर इसको हम छोटे वैकल्पिक प्रश्न में देख चुके हैं आर वाई वाई वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको तैयार करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कामे खामे गामे घामे और संतति। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित संकरण में संतति की विशिष्टताएं बतानी है। संकरण इधर दिया हुआ है, संतति आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का होने वाला है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर देखिए दोस्तों बोला गया कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट करनी है। उसके लिए आपको 4 नंबर निर्धारित किए गए, आप इसको इजिली गेन कर सकते हो चित्रित करके। 10वें नंबर में बोला गया वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। 4 नंबर इसके लिए भी आपको मिल गए। फिर 11 में बोला गया दोस्तों कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर इसके हैं दोस्तों, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 1 के नंबर वाला क्वेश्चन 6 ठीक करते हैं, ठीक है, तब आपको 6 नंबर मिलता है, ठीक है। और अगर आपको 6 नंबर वाला एक ही क्वेश्चन कर देते तो आपको वहाँ पर 6 नंबर मिल जाता है। तो इजीली आप सारे क्वेश्चन को इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर इजीली हो जाए। तो अगर आपको 6 नंबर में नहीं आता तो आपको अथवा करके नीचे मिल सकता है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप इसको भी कर करके 6 नंबर इजीली हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आप सभी लोगों से, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो जो है पसंद आया हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपका कोई इष्ट मित्र सखा दोस्त साथी कोई भी है तो उसको इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उसका भी जो एग्जाम है इजीली हो सके। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, ऐसे ही मॉडल पेपर पत्र अपने मोबाइल पर जाना चाहिए अपडेट के रूप में, तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है ना एक छोटा सा काम करके हासिल कर सकते हो। क्या है वो करना है आपको सब्सक्राइब। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, आप हमको फॉलो, अर्थात आप हमारे वाईटी फैमिली में जुड़ जाएंगे। इसलिए आप तक हमारा जो वीडियो है वो पहुंच जाया करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।